हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम लेकर आया हूँ। एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम, ठीक है, जो 25 नवंबर को हुआ था 2020 में। शिफ्ट टू, ठीक, और पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो बना दी है, ठीक है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करें। 26 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो बोला कि एक ट्रेन है जो कवर कर रही है 400 किलोमीटर को, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, ओके, और 2 घंटा कम टाइम ले, ओके, तो टाइम टेकन बताना कितना होगा कंप्लीट जर्नी का, ठीक है। तो मैं क्या, स्पीड को एस मान लेता हूँ, टाइम को टी मान लेता हूँ, गुना कर देता हूँ, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस मेरी कितनी है, 400। मैंने क्या निकालना, टी निकालना, तो यहाँ से एस निकाल लेता हूँ, 400/टी। अब हम कंडीशन रखेंगे कि सब डिस्टेंस तो दोनों बराबर सेम है। तो एक बार तो सिंपल स्पीड से गए, सिंपल टाइम पे पहुंचे। दूसरी बार क्या हो, स्पीड इसने बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 10, और टाइम कितना घटा दिया, 2 घंटे पहले पहुंच गया, ठीक है। तो एच की जगह हम पहले इसको सोल्व ही कर लेते हैं। एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस 10t माइनस 2s और माइनस 20। तो एस टी से एस टी गया तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो 10t माइनस एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितने आए, 2 × 400/t माइनस 20। तो कितना आया, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। 10 कॉमन निकाल देंगे, तो 10 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से कितना आया, t² माइनस 800, 800 नहीं 80, ठीक है, खाली 80 माइनस 20t, और जो t कॉमन लिया था वो इस साइड चला गया, t 1/t कॉमन लिया था, ये 0 हो जाएगा t के साथ, 0 के साथ। तो ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम फैक्टर करेंगे, ये 20 नहीं 2 आएगा क्योंकि 10 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। तो कुछ 80 का फैक्टर ऐसा कुछ करना जो प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -80 आ जाए। तो मैं 10 और 8 का फैक्टर करूँगा, ठीक है। माइनस करने पर 2 आए, लेकिन माइनस किस चीज़ का बड़ा है, 10 का, और 10 और 8 ये फैक्टर आए हैं। तो इसका मतलब मेरा टाइम t की वैल्यू आई, ये दोनों t की वैल्यू, t के साथ रिलेशन बना रहा है, लेकिन t की वैल्यू क्या आएगी, इनके अपोजिट आएगी, 10 और -8। माइनस की वैल्यू हम लेते नहीं, काट देंगे इसके, तो आंसर कितना है मेरा, t इज इक्वल टू 10। तो आपका 10 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंगल A54 इन सेंटर बताना, ठीक है, BIC। तो एंगल BIC क्या कहता है, आपका फार्मूला पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, 90 प्लस एंगल A डिवाइड बाई 2। तो 90 प्लस 54/2, तो कट कर दो, 27, कितना आया, 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोला कि एग्जामिनेशन दे रहे हैं सेंटर में 25, 30, 40, 45, 60, 100, ठीक है, ये बच्चे दे रहे हैं, ठीक है। और इनमें से क्या है, पास परसेंटेज निकाली, 20, 25 में से 20% पास हुए, 30 में से 30%,
40 में से 35%, 45 में से 40%, 60 में से 50, 100 में से 75। तो मैं क्या बोला कि आगे द पास परसेंटेज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, टोटल पास परसेंटेज कितनी आएगी। तो मैं 25 का 20% निकालूं, 25 का 20% मतलब 1/5 तो 5, ठीक है। 30 का 30% मतलब 3/10 कितना है 9। 40 का 35% कितना आया 14, ठीक है। और 45 का 40% मतलब 2/5 कितना है 18। 60 का 50% कितना आया 50 मतलब 1/2 30। और 100 का 75% कितना आएगा 75, ठीक है। तो ये टोटल बच्चे कितने 25, टोटल कितने 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 100, तो ये टोटल कितने हो गए 300। और यहाँ पे टोटल कितने हैं, ये बच्चे पास हैं ओनली, तो आप इनको ऐड करोगे तो 151 आएगा इधर को 151। अब बोला कि 300 में से 151 पास हुए हैं, तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं सबसे, ठीक है। तो ये 50 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मेरा 50% क्या होगा नियरेस्ट, 50% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा की वैल्यू क्या मानेंगे हम यहाँ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में पुट कर दोगे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक 60। तो साइन 60 कितनी होती है √3/2, तो 2 माइनस 3/4 कर देंगे। कोस 60 कितनी होती है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 4 प्लस कोस स्क्वायर 60 क्या होता है, स्क्वायर नहीं कोस 60 क्या होता है 2/√3, सॉरी हाँ 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 माइनस सेक 60 क्या होता है 2, तो 2। इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 3 5/4, 4 से 4 कट जाएंगे डिनोमिनेटर के कारण, तो 4 एकम 4 और माइनस 1/3 प्लस 4/3 माइनस 2। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9/3 माइनस 2 काट दो 3 से 3 बार, और 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ए और बी दो टावर हैं, चलो मान लेते हैं ए और बी दो टावर हैं एक बेस पर, ठीक है। मिड पॉइंट ये मान लिया, लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो ए की तरफ 30 डिग्री बनाएगा और बी की तरफ 45 डिग्री, ठीक। तो हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है। तो हाइट का रेशियो क्या 45 क्या, तो हम लॉजिक से करते हैं 1 = 1, ठीक है। और tan 30 क्या होता है 1/√3। अब ये मिड पॉइंट के कारण ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो ये 1 × √3 कर देंगे, तो ये √3 हो गया, तो ये भी क्या होगा × √3। तो बोला क्या कि ए और बी का हाइट का रेशियो होगा, तो ए 1 है और बी कितनी है √3 आपका आंसर। क्या बोला कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स कैसा कलर है ऑरेंज,
ठीक है, ये वाला इन गिवन क्लास पीरियड फॉर 4 ईयर, 4 साल के आर्ट्स के बच्चे लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है। तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये 20 और ये 20। टोटल कितने हो गए? 40, 50, 90 प्लस 30, 120 हो गए। तो इनका एवरेज निकालना, सम के डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो ये आपका 30 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 35 डेज। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ठीक है, दे वर्क टूगेदर फॉर 7 डेज। पहले टोटल वर्क निकाल लें, तो आपका आएगा 105। 35 दिए 105, 15 7 105। ठीक है, दोनों मिलके कितनी एफिशिएंसी है इनकी? 10। क्या बोला? दोनों मिलके कितने कितने दिन काम करेंगे? 7 दिन। तो 7 दिन काम किया, 70 कंप्लीट। कितना बचा? 105 माइनस 7, 70, 35 डेज बचे। ठीक है, तो अब बी छोड़ गया, मतलब कौन करेगा? ए करेगा। ए अकेला उस जो बचे हुए काम का 60%, बचे हुए काम का 60%। तो 60% कितना होता है? 3/5। तो कट कर दो, 5 7 21, 5, ठीक है, 7 21, 21 काम बचा। तो 21 काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 21 काम कितने दिन में करेगा? डिवाइड बाई 3। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 7। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि एक सर्कल है विथ सेंटर ओ के साथ। ठीक है, सर्कल मान बना लेते हैं। और सेंटर है। ठीक है, एडी क्या है? डायमीटर। एडी। एसी क्या है? कोड है। पॉइंट बी ऑन एसी, एसी पर कोई पॉइंट बी है 7 सेंटीमीटर की। ये कुछ इस तरह से है कि ओ बी ए 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बना दी। तो ये 60 डिग्री, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ओ बी लेंथ 7 है। अब बोला डी ओ सी, ये वाला, ये कितने का? 60 डिग्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बी सी पूछा कि ये लेंथ कितनी होगी। अब इधर देखो, तो ये 60 डिग्री है, तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा? 30। ठीक, तो ये 60 है, तो ये इस साइड कितना होगा? ये कितना एंगल है? 120 का है भाई। ये 120 है, ये 90 है, तो ये इधर 60 है, तो ये कितने का होगा? 30 का। 30, तो 120 प्लस 30 कितना बचा? 30। ये कितने का है? 30 का। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दोनों, तो मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब ओ बी इज इक्वल टू मेरी क्या आ जाएगी? बी सी। तो आपका क्या आंसर जाएगा? 7 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिवाइड। सक्सेसिव डिवाइड क्या होता है? लास्ट नंबर से स्टार्ट होके फर्स्ट नंबर तक जा रहे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 7 से हम
मल्टीप्लाई 1 कर ली प्लस 5 कितना गया 12। तो अब 12 क्या आएगा, ये डिविडेंट है पहले में, दूसरे में क्या आएगा, ये डिविजर हो जाएगा। तो 4 गुना 12, इसका अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 48 प्लस 3 51। ठीक है, अब ये डिविडेंट नेक्स्ट का डिविजर हो जाएगा गुना 51 प्लस 2 कितना आया 153 प्लस 2 155। मेरा रियल जो डिविडेंट है वो कितना का था 155 है। ठीक है, अब क्या बोला कि 155 को 42 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, सेम नंबर को 42 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसको 3 से गुना करें, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो यहाँ से कितना आया 29 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि ये 2 पाइप हैं, ठीक है, इतने इतने घंटे में फिल कर रहे हैं। ए कितने घंटे ले रहा 25/2, बी कितने ले रहा है 25, एलसीएम कितना है इनका 25 ही ले ले। तो ये एक एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी 2, इसकी कितनी आएगी 3। चलो ठीक है, तो दोनों पाइप भर रहे हैं। अच्छा, दोनों पाइप खुली हुई हैं और चलो आगे देखते हैं, पहले इनको देखते हैं कितनी देर में भरता है। 25/5, ये सॉरी 1 है भाई, 1 है। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ। तो ये कितना ले रहा है टाइम 3 8 24, 1/3 प्लस 1/3 इतना। इसको मिनट बना देंगे दूसरे वाले को तो 60, तो 20, 8 प्लस 20 8 घंटे 20 मिनट। टोटल मिनट कितनी होगी, टोटल मिनट 500 मिनट में ये फिल कर देगा। ठीक, अब यहाँ क्या कह रहा है, एक लीकेज है, सी जो है वो लीक कर रहा है। ठीक है, उसके कारण 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है भर। तो 1 घंटे 40 मिनट के मिनट बताएंगे तो 60 प्लस 40 100 मिनट। तो एक्स्ट्रा मिनट कितने हो गए 100। अब टोटल टाइम कितना होगा 600 मिनट। इसका मतलब कितने घंटे हो गए 10 आवर में बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो हम सी की क्या वैल्यू लें, व्हाट व्हेन द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में ये खाली कर देगा। तो 10 घंटे में फिल करेगा तो कितने घंटे में खाली करेगा। तो 10 घंटे कैसे आएंगे जब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 25 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.5। ठीक है, सॉरी, टोटल फिल हो गया 3। अब सी की एफिशिएंसी कुछ ऐसी लेनी है जो कि टोटल एफिशिएंसी मेरी 2.5 आ जाए। तो आप एफिशिएंसी क्या लोगे इसकी 0.5, वो भी माइनस में। ठीक है, जब भी तो आएगी 2.5। तो अब क्या करेंगे, ये काम बताना है कि कितनी देर में करेगा। तो 25/0.5 क्या होता है 1/2 बटे 1/2 इज इक्वल टू 25 गुना 2 ऊपर। तो आपका क्या आएगा आंसर 50 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक लेडर है जो वॉल के साथ लगी हुई है। ये वॉल आपकी, ये लेडर मान लेता हूं। तो बोला कि एंगल बिटवीन द फुट, ठीक है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो 45 का क्या लॉजिक है 1/1। द फुट ऑफ लेडर इज 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बोला कि ये डिस्टेंस कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग 1 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6.16। तो
ये कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ लेडर हाइपोटेन्यूज है तो कितनी है, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। तो 1 के साथ 6.6 मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब लेडर के साथ भी 6.6 मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि सिंपल इंटरेस्ट है, किसी सम पर 10% का ब्याज लगाया 2 साल के लिए तो इतना बना सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो मैं अगर मान लो प्रिंसिपल मेरा 100 है तो 100 का 10% दो बार है, तो 100 का 10% 1/10, तो 1/10 यहाँ पे क्योंकि 2 टाइम है तो एक तो 10 आ गया, दूसरा क्या आ गया 10, ये मेरा SI आ गया, क्या आया मेरा SI आया। ठीक, तो कितना है 20, मेरे अकॉर्डिंग 20 आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8100। तो 20 से क्या 800 सॉरी 20 से क्या बनाएंगे 8100, तो एक क्या हो जाएगा आपका 405 और 100 क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 405, तो क्या कर देंगे 40500, ये आपका क्या आया प्रिंसिपल आया। ठीक है, अब क्या बोला है, जो प्रिंसिपल है उस पर हमने सेम सम उसी पर मतलब उसी प्रिंसिपल सेम पीरियड मतलब 2 साल के लिए 4500 पे 2 साल लगा दिया। ठीक है, रेट चेंज कर दिया 15% मतलब 15% क्या होता है 3/20, दोनों पे 3/20, तो 3/20 की वैल्यू क्या आएगी, 3/20 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 60-75, इस साइड 60-75। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो फर्स्ट ईयर का तो कंप्लीट ब्याज हो गया, सेकंड का रह गया, सेकंड का एक ब्याज और लगेगा जो फर्स्ट पर लगेगा, तो इसका 3/20 और कर देंगे। ठीक है, तो इसका 3/20 कितना जाएगा, कितना जाएगा 911.25 अगर आप सोल्व करोगे तो। ठीक है, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है, ये बताना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आप क्या करोगे 6075 प्लस 6075 प्लस 911.25 करोगे। ठीक है, तो आपका क्या आंसर जाएगा 25, 5 5 10 और 1 7 7 14 और 1 15 और 1 16। ठीक है, 16 जिसके भी लास्ट में 16 है आप उसको ठीक कर देना, बाकी आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि साइड PQ और PR है ट्रायंगल PQR में, PQR बोला कि प्रोड्यूस कर रहा है S तक, PQ S तक प्रोड्यूस कर रहा है S तक और PR T तक। ठीक है, तो क्या बोला कि बाइसेक्टर ऑफ SQR इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं और TRQ का बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा, तो मिला दिया, तो U पर मीट कर रहा है, U पर मिल रहे हैं, तो ठीक है, एंगल QUR मतलब ये वाला कितने का 59 डिग्री का, आपको क्या बताना है, ये एंगल बताना है। ठीक है, तो एंगल P क्या होता है भाई, एंगल P को मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ, तो इसका फार्मूला क्या होता है 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये एंगल U मतलब 59।
तो थीटा बाई 2 कितना आएगा, 90 माइनस 59 31। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62 आपका क्या आया, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि सेंट्रल एंगल बताना है, ठीक है, सेक्टर का, किस चीज़ पे, इंटरेस्ट पेमेंट पर। इंटरेस्ट पेमेंट कितने का, 15 डिग्री का। अगर मेरा 100% है कंप्लीट, वो 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो 15% कितना होगा, कितना होगा, 10 प्लस 5 है तो होता होगा, ठीक है। तो 10% मेरा कितने के बराबर, 36 डिग्री के, और 5% कितने के बराबर, 18 डिग्री के। तो दोनों का सम कर दो तो कितने का आएगा, 54 डिग्री आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक स्कूल में 5/12 क्या है, गर्ल्स। तो मैं एक स्कूल ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इसमें गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, 12 में से 5 के गर्ल्स हैं और बाकी 7 बॉयज हैं, ठीक है। रेस्ट आर बॉयज, ठीक है। 4/7 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स। जो 14 साल से कम है वो कितने हैं, बॉयज 7 है ना। तो 7 में से, अच्छा कंप्लीट 7 ही बॉयज है यहाँ पे भी, तो उसमें से 4 क्या है, ये बॉयज मान लेता हूँ इधर 4, गर्ल्स कितनी है, 3, ठीक है। अब क्या है, 2/5 ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितने, 5 हैं। तो 2/5 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर और अबो। तो गर्ल्स टोटल 5 हैं, तो 5 में से 2 14 साल से बड़ी हैं और इक्वल हैं, ठीक है। और बॉयज कितने हैं इसमें, 3, क्योंकि टोटल 5, ठीक है। अब क्या बोला कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर्स, बोला कि सारे के सारे कितने, 14 साल से कितने हैं, 1120 मतलब टोटल, यहाँ टोटल कितने हैं, 7। इस 7 की वैल्यू कितनी है, 1120 के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 एकम 7, 7 6 42 0 160, ठीक है। तो बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है, ठीक है। टोटल नंबर इसमें है, टोटल नंबर कितने हैं, 12। तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 गुना 160। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 12 6 72, 12 एकम 12 और 7 19, 1920 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक पाइप है जो 1 घंटे में फिल कर रहा है, ए 1 घंटे में फिल करेगा, और एक लीक पाइप है -B मान लेता हूँ, जो इतने घंटे में फिल, लीक होने के कारण ये इतने घंटे में फिल कर रहा है, ठीक है। तो A -B मतलब A प्लस B माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि B माइनस क्या होगा, लीक करने वाला पाइप होगा। तो 4/3 घंटे में फिल कर रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4। तो ये अकेला 4 घंटे में फिल करता है बिना लीक के, और लीक है तो ये इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। अब क्या बोला कि कितने घंटे में जो लीक पाइप कौन सी, B नेगेटिव, ठीक है। वो बोला कि कितनी देर में भरे हुए टैंक को फिल कर देगी, फुल टैंक को कितनी देर में खाली कर देगी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 1, ठीक है। अगर वो 1 है तो 4 का 4 भरा हुआ, तो 1 निकाल रही, तो कितने घंटे में निकाल देगा, ये 4 घंटे में कंप्लीट निकाल देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ नंबर ऑफ साइंस, साइंस, ठीक है, कॉमर्स, कॉमर्स। एवरेज निकालना है इनके डिफरेंसेस का चारों साल में। तो साइंस ये 20 है, या आपका 40। तो यहाँ से कितना आया, 20 से 40 गए तो +20 हो गया, ठीक है। ये आपका 30 है, 30 है, यहाँ से आपका कितना आया, 0 आया, प्लस कर लेते हैं। यहाँ से आपका 40 है, ये आपका 20 है, नीचे गए तो -20 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 10 है, ये आपका 30 है, तो ऊपर आए तो +20 हो गया। कितना हो गया, +20, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया, कितना आंसर आया, 20। अब इनका एवरेज निकालना, बटे 4 कर देंगे तो आपका एवरेज क्या आया, 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सिस्टम बोला कि 7 भाग 5 + 1/2 कितना हो गया, 11/2, माइनस 4 + 4 गुना 2/4, 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना बचा, 2, ठीक है, प्लस 5 भाग 5/2, मतलब 5 से 5 कट गया तो 1/2 आया यहाँ, ठीक है। तो 7 भाग 11/2, 6 + 1/2 कितना हो गया, 13/2, 6 दूनी 12 + 1 13/2, माइनस का 13/2। 7 भाग -2/2 कितना आया, -1। तो 7 भाग -1 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, बाकी फार्मूले से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, ए मेरा 2 है, बी मेरा -1 हो गया, सी भी -1, जब भी तो 0 आएगा। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ए मेरा 2 था तो 4, -1 × -1 +1 हो गया, प्लस बी कितना, -1, -1 का स्क्वायर 1, डिवाइड बाई -1 × 2, माइनस का 2, प्लस सी स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर हो गया, तो ये भी -2, ठीक है। तो 4 प्लस नहीं, माइनस कर देता हूँ, 1/2 -1/2, तो 4 -2/2 कर दें, कट जाएगा 1 = 3। अगर आप फार्मूले से करना चाहो तो फार्मूले से नीचे एलसीएम सेम ले लो, ए बी सी ले लिया, इधर ए क्यूब आ गया, इधर बी क्यूब आ गया, इधर सी क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये दोनों की, ये किसके इक्वल होता है, 3ABC के इक्वल होता है, डिवाइड बाई ABC, कट कर दो, = 3 आपका आंसर। कोई भी मेथड अपना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि ABC सम ले रहे हैं 75,500 का, ठीक है, बिजनेस में। अब बोला कि ए, चलो लिख लेते हैं, ABC कि ए बी से इतना ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, बी सी से इतना ज़्यादा ले रहा है, सी को मैं एक्स मान लूँ, ठीक। तो बी कितना ले रहा है, एक्स + 4,000, 4,500। अब बी का आ गया ना, तो ए का क्या आएगा, x + 4,500 + 3,500। तो x, ए के पास कितना है, x + 8,000, बी के पास x + 4,500, सी के पास x, प्लस कर देंगे, ये कितने के बराबर है, तीनों का सम 75,500 के, 75,500 के। तो 3x + 12,500 = 75x, 75,500। तो 3x कितना आ जाएगा, 12,500 को साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड तो माइनस हो जाएगा, 0 0 0, 5 में से 2 गए,
3, 7 में से 1 गए 6। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 21,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 21,000। तो c की वैल्यू कितनी आएगी 21,000। b की वैल्यू इसमें 4,500 ऐड कर देंगे तो 21 प्लस 4,500 25,500। 21,000 में 8 ऐड कर देंगे तो 29,000। ठीक है, अब क्या पूछा कि इस मेथड से तो हमने ये निकाल दिया। अब पूछा कि टोटल प्रॉफिट क्या होता है इनका एलसीएम सॉरी इनका रेशियो कर देंगे टोटल प्रॉफिट के लिए। तो मैं इस पार्ट को मिट और इस पार्ट को हटा रहा हूँ जो भी। ठीक है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा परसेंटेज में होगा हमेशा। ठीक है, तो ये भी परसेंटेज में ले लेता हूँ। ठीक है, 00 से 00 काटने के बाद क्या है 290 प्रॉफिट 255 रेशियो 210। इसको 5 से काट देंगे सभी को तो ये कितना आया 58। ये कितना आया 51। ये कितना आया 42। अब टोटल प्रॉफिट इस रेशियो में प्रॉफिट है इनका, तो ये भी क्या होगा टोटल प्रॉफिट होगा ना। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट है इनका ऐड कर देंगे तो इनका ऐड करने के बाद कितना आंसर आया 151। क्योंकि 58 प्लस 4200 प्लस 51 151। 151 की वैल्यू कितने के बराबर है 45,300 के। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 300। अब किसका बताना है ए का बताना है, तो ए 58 है तो 58 की वैल्यू कितनी आएगी 300 गुना 58 क्या आएगा 0 0 3 8 है 24 3 5 है 15 और 2 17 400 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 5 बैल हैं जो इकट्ठी बजी और इसके बाद कितने इंटरवल ले रहे हैं 3 5 8 9 10। आप इनका एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एलसीएम कितना आया इनका 360 आया। अब बोला कि ऑल द बेल्स ठीक है लगातार बज रहे हैं सेम टाइम पर, दे विल अगेन रिंग मतलब इकट्ठी दोबारा कब मिले बजेगी कितनी देर में बजेगी। तो 360 ये सेकंड है ना 360 सेकंड में, तो मिनट निकालना 360 को 60 कर देंगे तो कितने गया 6 मिनट आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 40% फूड पर खर्च कर दिया प्लस 18% हाउस रेंट पर खर्च किया प्लस 12% एंटरटेन पर खर्च किया 5% किस पर खर्च किया कन्वेंस पर खर्च किया। लेकिन फैमिली फंक्शन के कारण वो 16,000 खरीद पाया और 20,000 का खर्चा हुआ। तो कितने का खर्चा हुआ 4,000 का बचा। ठीक, तो ये 100% होना चाहिए टोटल। तो बचा कितना यहाँ से 40 30 कितना हुआ 70 प्लस 5 75% हुआ। ठीक है, 75% का खर्चा हुआ लेकिन बचा कितना सेविंग कितनी हुई 25%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हुई 4,000 की, तो 25% किसके बराबर है 4,000 के। तो 100% कंप्लीट करना है मंथली इनकम के लिए तो गुना 4 कर देंगे, इस साइड भी गुना 4 16,000 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एमपी है, एमपी मैंने 100 रुपये मान लिए पूरे। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना 35% का, एक डिस्काउंट तो कितना मिला 35% का मतलब 65%। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट कितना 20 प्लस 15 सक्सेसिव है तो निकाल लो सिंपल 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15/100 तो 20 तो 5 5 30
तो 35 - 3 32, 32% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 68, तो 68%। बोला कि क्या डिफरेंट इनके एसपी, ये एसपी हैं, मतलब ये तो डिस्काउंट 35 और 32 तो डिस्काउंट है, और एसपी क्या 68 और 65। तो डिस्काउंट देने के बाद इतन डिफरेंस पूछा तो माइनस कर देंगे, कितना है इनका डिफरेंस 504 के बराबर। 3% कितना है बराबर 504 के, तो 1% कितने बराबर हो गया 1। 168, तो 100% कितने बराबर होगा 168 गुना 100, क्योंकि एमपी की वैल्यू बतानी है ना, तो 100 मानी थी तो 168,000 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे आराम से सोल्व। 2/3 3/10 गुना 4/9, आगे -4/5 गुना 10/9 गुना, इसको उल्टा कर दें 15/8 प्लस 3/4 गुना 2, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 3 से 3 गए, 4 2 नहीं 4 5, ठीक है। 4 से 2 टाइम 2 5, 5 से 5 घट गया, 3 से 3 3 9, 3 5 15। तो 3 3 9 3 5 15, ठीक है। 2 ये और 1 ये, ठीक है। तो 2/3 भाग है, तो गुना 15 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 5 गुना 3 डिवाइड बाई 2, माइनस यहाँ कितना आया 5 ऊपर है 3 नीचे है, 5/3 प्लस 3/2, 2 से 2, 3 से 5, 5 माइनस 5/3 प्लस 3/2, एलसीएम कितना है 6, 6 5 30 माइनस 2 5 10 प्लस 3 3 9, तो कितना है 20 प्लस 9/6, 29/6 आपका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बोला कि सम है 36,000 को 2 पार्टों में बांटा गया, तो ए और बी को 2 पार्टों में बांट दिया, तो ए को मैंने एक्स मान लिया और बी को 36,000 माइनस एक्स। अब बोला कि सच दैट सिंपल इंटरेस्ट लगाया, सिंपल इंटरेस्ट लगाया 15% ए पर और बी पर दोनों पर, तो 15% इस पर भी है 15% इस पर भी। बोला 2 साल और 4 साल के लिए, 2 साल और 4 साल के लिए, वाई हटा देता हूं मैं, ठीक है। क्या क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है दोनों का, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया,